कहानी की शुरुआत बीरस के प्लेनेट से होती है, जहां पर गोकू और वेजिटा हमेशा की तरह विश से ट्रेनिंग ले रहे थे। और दूसरी तरफ बीरस कराटे मारकर सो रहा था। अब विश गोकू और वेजिटा से कहता है कि तुम दोनों काफी अच्छा कर रहे हो और धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हो। कहकर वो एक ही पंच में दोनों को हरा देता है। तभी वहाँ पर माई आती है। वो कहती है कि मेरी बात सुनो, ट्रंक अचानक से कहीं गायब हो गया है। अब ये सुनने के बाद गोकू और वेजिटा काफी हैरान हो जाते हैं। तभी स्प्रिंग काय कहता है कि फ्यूचर ट्रंक तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आने वाला था। अभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है कि मेरा नाम फू है और मैं जानता हूँ कि ट्रंक्स कहाँ पर है। वेजिटा कहता है कि तुम कौन हो। तो वो बंदा बताता है कि वो ट्रंक्स का दोस्त है और ट्रंक्स इस वक्त प्रिजन प्लेनेट पर फंसा हुआ है। पर वेजिटा उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता। तो फू उसे बताता है कि वो ट्रंक्स का दोस्त है और उसके बारे में जानना उसका फर्ज है। वो बताता है कि प्रिजन प्लेनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूनिवर्स के सारे शैतान इकट्ठा हुए हैं। वो उनसे कहता है कि हमें जल्दी वहाँ जाना होगा, वरना ट्रंक्स और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाएगा। इतना कहकर फू वहाँ से चला जाता है। अब वेजिटा कहता है कि ट्रंक्स हमेशा मुसीबत में फंस जाता है, चलो गए करोड़ चलते हैं। तभी विश सबसे कहता है कि मुझे फू पर शक है और सुप्रीम काय माई से कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है। तभी सीन चेंज होता है और हम गोकू को देखते हैं जो कि वेजिटा के साथ प्रिजन प्लेनेट पर आ जाता है। अब उस जगह पर प्लेनेट चेन से बंधे हुए थे, जिसे देखकर गोकू थोड़ा शॉक होता है। तभी वेजिटा को किसी की एनर्जी महसूस होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और वो और कोई नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स का गोकू होता है। और फू वहाँ पर खड़े होकर ये सब देख रहा था। तभी दूसरा गोकू कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इतना कहकर वो अपनी पावर अप करता है और तभी गोकू भी अपनी फॉर्म बदल लेता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तभी रेड गोकू कहता है कि अच्छा तो तुम वहाँ के मैं हूँ और उसके दोस्त भी। अब ये सुनकर गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो दोनों दोबारा से फाइट शुरू कर देते हैं। रेड गोकू के हमले से बचने के लिए गोकू उड़ने लगता है, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है। तब दूसरा गोकू उसे बताता है कि कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये जगह पूरी तरह से सील है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कामेहामे से अटैक करते हैं। तब दूसरा गोकू कहता है कि कोई फायदा नहीं, जिस पर गोकू कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी फू अचानक से हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो नासमझ सयन हो। ये सुनने के बाद रेड गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर काफी पावरफुल ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन फू उसे एक ही हाथ से दूसरी तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम दोनों कामेहा करके इस सील को तोड़ दोगे। ना मुन्ना ना, ये काम नहीं करेगा, लेकिन इतना अच्छा आइडिया एक टाइम पेट्रोलर से मुझे यही उम्मीद थी। तभी रेड गोकू सन गोकू से कहता है कि मैं सन गोकू हूँ, लेकिन दूसरे डायमेंशन का, और मेरा काम उन बुरे लोगों को पकड़ने का है जो टाइम और डायमेंशन के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये सुनने के बाद गोकू खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम एक अच्छे आदमी हो। तभी वेजिटा फू से पूछता है कि तुम इस प्लेनेट को अच्छे से जानते हो, जिस पर फू कहता है कि हाँ, क्योंकि प्रिजन प्लेनेट एक लैब है जिसे मैंने खुद बनाया है। अब ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। फिर फू कहता है कि मैं यहाँ पर हर डायमेंशन के सबसे ताकतवर वॉरियर्स को लेकर आऊंगा और उन्हें आपस में लड़वा दूंगा। फिर वो रेड गोकू से कहता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर आए हो ताकि तुम इस प्लेनेट के बारे में पता कर सको। तब माई फू से कहती है कि तुम अब तक झूठ बोल रहे थे, क्या ट्रंक्स यहाँ पर है भी। जिस पर फू बताता है कि ट्रंक उनमें से है जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। एक इंसान होने के बाद भी उसने टाइम के साथ छेड़छाड़ की है, उसे माफ नहीं किया जा सकता और मैंने तुम लोगों को बुलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। सुनकर गोकू कहता है कि तो तुम एक बुरे बंदे हो। जिस पर फू कहता है कि नहीं, मैं एक औसम बंदा हूँ। वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि ट्रंक्स कहाँ पर है। फू कहता है कि खुद ही ढूंढ लो, और अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए 7 ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करना होगा। रेड गोकू के पास एक ड्रैगन बॉल होती भी है जो कि उसे फू ने ही दिया था। फू बताता है कि बाकी की 6 ड्रैगन बॉल दूसरे कैदी के पास है और वो बोलता है कि एक्सपेरिमेंट को शुरू होने दो। और इतना कहकर वो देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाता है। अभी हमें ट्रंक्स को दिखाया जाता है और अब उसकी आंख खुलती है और वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसे पता नहीं कि वो कहाँ पर है। अब वो भागते हुए बाहर जाता है। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कहता है कि मुझे ड्रैगन बॉल दे दो। ये सुनने के बाद ट्रंक्स काफी हैरान हो जाता है और अब हम फू को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा होता है। वो कहता है कि सारे लोग आ चुके हैं और पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला है। तभी उसके पीछे बिजली चमकने लगती है, जिस पर फू कहता है कि तुम्हारी बारी भी जल्दी आएगी इविल सेयन। और हम यहाँ पर इविल गोकू को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक होता है और काफी ज्यादा पावरफुल भी। और हम यहाँ पर इविल गोकू को देखते हैं जो कि एक जगह पर कैद था और ये सब फू भी देख रहा होता है और कहता है कि तुम सबसे बेस्ट हो इविल सेयन, अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। और अब सीन चेंज होता है और हम गोकू को देखते हैं जो कि वेजिटा के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी गोकू वेजिटा से पूछता है कि वो ताकतवर लोग कहाँ हैं जिनके बारे में फू ने हमें बताया था। वेजिटा कहता है कि मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी वेजिटा को किसी की एनर्जी महसूस होती है। गोकू कहता है ये किसकी एनर्जी है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तभी वहाँ पर इविल गोकू आ जाता है और उनके ऊपर एनर्जी ब्लड से अटैक करता है। अब वो दोनों उसके अटैक से बचते
हैं। तभी वेजिटा कहता है कि ये कौन है, ऐसी एनर्जी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है, क्या ये भी एक सेयन है। और अब गोकू और वेजिटा दोनों अपनी फॉर्म चेंज करते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही गोकू उसके ऊपर अटैक करता है तो इविल गोकू की एनर्जी उसके अंदर चली जाती है और वो बेकाबू होकर वेजिटा के ऊपर ही अटैक करने लगता है। वेजिटा ये देखकर काफी शॉक होता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ बेवकूफ। लेकिन गोकू उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर काफी सारे ब्लास्ट से अटैक करने लगता है। वेजिटा भी उसके अटैक को डोज करता है। और माई ये सब पीछे से देख रही थी। तभी एक ब्लास्ट उसके लगने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर ट्रंक्स आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी वेजिटा ट्रंक्स से कहता है कि तुम गोकू को संभालो, मैं उसे देखता हूँ। और अब ट्रंक्स भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू से फाइट करने लगता है। और यहाँ वेजिटा भी इविल गोकू से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी फ्रीजा का भैया वेजिटा के ऊपर अटैक करता है। वो उसके अटैक को डोज कर लेता है और वो काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कूलर। अभी हमें फू की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है सब लोग सुनो, इस इविल गोकू का नाम कानवा है और इसकी एनर्जी को जो भी छूता है वो बेकाबू हो जाता है। और अब ट्रंक्स वेजिटा को बताता है कि कूलर उनके साथ है। और यहाँ गोकू कूलर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कूलर उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तभी माई एक कैप्सूल निकालती है और उसे ट्रंक्स को देती है और उस कैप्सूल के अंदर ट्रंक्स की स्वॉर्ड ढकी होती है। कूलर फू से कहता है कि तुमने कहा था फ्रीजर गोल्डन फॉर्म अनलॉक करके मुझसे ज्यादा ताकतवर बन गया है, और जो मेरा छोटा भाई कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। अब कूलर अपनी पावर को अप करता है और गोल्डन कूलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है तो चलो खेल शुरू करते हैं। और वो कानवा के ऊपर बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल से अटैक करता है जो कि सीधा जाकर कानवा को लगती है। तभी गोकू ठीक हो जाता है। कानवा उन सबसे कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आए, अब चलो मुझसे लड़ो। न कहकर वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है। तब गोकू उससे पूछते हैं कि ये कौन है, तो वेजिटा बताता है कि ये कानवा है जो कि एक इविल सेयन है। अभी माई गोकू और वेजिटा को पोटारा देती है जो कि उसे सुप्रीम काई ने दिया था। तब ट्रंक्स कहता है कि मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा और उसी बीच तुम लोग फ्यूजन कर लेना। न कहकर ट्रंक्स सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक ही हाथ से उसे रोक लेता है और वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी कूलर उसके ऊपर ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन उससे कानवा को कुछ भी नहीं होता। अब ट्रंक्स मरने ही वाला था। तभी वेजिटा कहता है जल्दी करो, रिंग पहनो गोकू। अब दोनों पोटारा को पहन लेते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। वो अपनी पावर अप करते हैं और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तब रेड गोकू भी उसके ऊपर अटैक करता है और ये सब देखकर फू बहुत मजे ले रहा था। अब अटैक खत्म होने के बाद गोकू बिल्कुल ठीक खड़ा था, लेकिन रेड गोकू थोड़ा घायल हो जाता है और गोकू ट्रंक्स से पीछे रहने को बोलता है और दोबारा से रेड गोकू पर अटैक कर देता है। इन दोनों की फाइट काफी खतरनाक चल रही थी। तभी रेड गोकू कहता है कि तुम जैसे दुश्मन से लड़के मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं खत्म करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। इतना बोलकर वो अपने हाथ से एक एनर्जी बॉल को निकालता है, जिसे देखकर गोकू हैरान होता है। अब वो उससे उसके ऊपर अटैक कर देता है। गोकू उसके अटैक से बचता है, लेकिन बार बार अटैक करने की वजह से उसे वो अटैक लग जाता है। इसे देखकर गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो कायोकेन टेक्निक का यूज करके अपनी पावर्स को बढ़ा लेता है, जिसके बाद वो वापस से फाइट शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ माई ट्रंक्स तो सही जगह पर लेकर जा रही थी, लेकिन ट्रंक्स उनकी पावर को देखकर काफी हैरान होता है। दोनों की फाइट करने की वजह से उनके अंदर से इतनी एनर्जी निकल रही थी कि वो चेन को भी क्रैक कर देती है। लेकिन फू यहाँ पर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि ऐसे ही लड़ते रहो, ये एनर्जी काफी कमाल की है, अपनी एनर्जी को ऐसे ही बढ़ाते रहो। अब रेड गोकू सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक काफी बड़ी एनर्जी बॉल को बनाने लगता है, जिसे देखकर गोकू भी उसके ऊपर कामयाब से अटैक करता है। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और रेड गोकू का एनर्जी बॉल गोकू के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन गोकू अपनी पूरी पावर का यूज करके उसके अटैक को खत्म कर देता है। और इन दोनों के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इसकी वजह से वो चेन्स भी टूटने लगती हैं। तभी रेड गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे हाथों मरने वाले हो, इसलिए तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो। इतना बोलकर वो आसमान में एक लाइटनिंग बॉल को फेंकता है। उस बॉल की रोशनी पड़ते ही रेड गोकू बंदर में बदल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। इसके बाद वो सीधा जाकर गोकू के ऊपर अटैक करता है और उसी वक्त उनका फ्यूजन खत्म हो जाता है और रेड गोकू उस जगह पर तबाही शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो बैरियर भी टूटने लगता है। अब गोकू और वेजिटा की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और उनके सामने गुस्से में रेड गोकू खड़ा था। ये सब देखकर फू बहुत खुश होता है और हंसने लगता है। वो कहता है कि बहुत बढ़िया सेयन, तुम काफी अच्छा फाइट कर रहे हो, मुझे इसका ही इंतजार था। अब रेड गोकू उस जगह पर तबाही मचाने लगता है। तब गोकू वेजिटा से कहता है कि हमें उसकी पूंछ काटनी होगी, तब जाकर वो कहीं अपनी नॉर्मल फॉर्म में आएगा। इसके बाद वो दोनों अपनी पावर अप करते हैं और उससे फाइट करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रेड गोकू अपनी पूंछ से ही उन्हें हरा देता है। इसे देखकर ट्रंक्स में गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रेड गोकू उसे भी सिर्फ अपनी पूंछ से हरा देता है। वो गोकू के ऊपर अपना पैर रख देता है और गोकू
गोकू के अंदर ज्यादा एनर्जी नहीं थी, इसलिए वो उससे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। इसे देखकर ट्रंक्स और वेजिटा दोनों उसके ऊपर साथ मिलकर अटैक करते हैं। तब रेड गोकू उनके ऊपर एनर्जी से अटैक करता है और ये सब कूलर खड़े होकर देख रहा था। तभी रेड गोकू उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर कूलर उससे कहता है कि अपनी औकात में रहो। इतना बोलकर कूलर उसके ऊपर एनर्जी बॉल से अटैक करता है। इसे देखकर रेड गोकू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि सच में काफी ताकतवर था। और फू यहाँ पर उनकी फाइट को देखकर मजे ले रहा था। तभी वो देखता है कि उसका बैरियर टूटने वाला है, जिसे देखकर फू हैरान होता है। और दूसरी तरफ रेड गोकू उनसे कह रहा था तुम मेरी पूंछ को कभी भी नहीं काट पाओगे। अब गोकू अपनी पावर को अप करता है और अपने आप को सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और साथ में कायोकन टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन गोकू के अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता है। अब रेड गोकू दोबारा से एनर्जी का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके अटैक से बच जाता है। उसकी एनर्जी सीधा जाकर फू के बैरियर पर लग जाती है, जिससे कि वो बैरियर बस टूटने ही वाला था। पर तभी फू वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर रेड गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद फू वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है कि अब तुम लोग फाइट शुरू करो। दोनों गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हैं और दोबारा से फाइट को शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार गोकू ने गॉड की पावर को अनलॉक कर दिया था, जिसे देखकर रेड गोकू काफी हैरान होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पर बनके सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो। उसके बाद ही मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।